हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बूलियन एक्सप्रेशंस के बारे में। सो बूलियन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं एंड कैसे इनका आपसी कन्वर्जन किया जाता है, राइट? तो सबसे पहले एक एक्सप्रेशन को समझ लेते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन होता क्या है। सी, एक्सप्रेशन इन एनी काइंड ऑफ अलजेब्रा कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स का एक ऐसा एरिथमेटिक एक इंस्ट्रक्शन होता है जिसकी बेसिस पे कुछ कैलकुलेटिव रिजल्ट फिगर आउट किया जा सके। सो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट 1 + 1 इन आवर ट्रेडिशनल अलजेब्रा दैट वाज 2। अगर एक और एक को जोड़ें तो 2 बनेगा। ये बात बताने के लिए हमें एक तरीके का इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, एक खास तरीके के नोटेशन में, दैट इज़ लाइक 1 + 1 = 2, राइट? ये जो हम अपनी ट्रेडिशनल अलजेब्रा में लिखते थे वैसे ही इंस्ट्रक्शंस अगर बूलियन अलजेब्रा में लिखने हो तो किस तरीके से लिखे जाएंगे। सी, बूलियन अलजेब्रा में जो इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं उस तरीके के आप उन्हें एक्सप्रेशन कह लो, वो चीज़ें 2 तरह की होती हैं। दे कैन बी ऑफ SOP टाइप और POS टाइप। सो व्हाट इज़ SOP एंड व्हाट इज़ POS? SOP का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड POS का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ सम्स। अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो जिसमें हमने बूलियन अलजेब्रा और ट्रेडिशनल अलजेब्रा के बीच के फ़र्क डिस्कस किए थे, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि S यानी कि समेशन, P यानी कि प्रोडक्ट, यही 2 चीज़ें हैं जो बूलियन अलजेब्रा में पॉसिबल हैं। आप सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न डायरेक्टली नहीं करते, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यही 2 पॉसिबल ऑपरेशंस हैं जो बूलियन अलजेब्रा में आप करते हैं, राइट? इसमें भी अगर आप एक ऐसा एक्सप्रेशन बिल्डअप कर रहे हैं जिसमें बड़े सारे प्रोडक्ट्स हैं, यानी छोटे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स का एक साथ सम हो रहा है, तो वो जो एक्सप्रेशन बनता है वो कहलाता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनका आपस में सम हो रहा है, तो दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, लुक एट दिस। अगर आप एक एक्सप्रेशन देखें इस तरीके का, तो यहाँ अगर आप देखो AB एक प्रोडक्ट है, BC इज़ ऑल्सो अ प्रोडक्ट एंड CA इज़ ऑल्सो अ प्रोडक्ट। 3 प्रोडक्ट्स हैं, इन तीनों प्रोडक्ट्स का क्या हो रहा है? एक सम हो रहा है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑलराइट? ये है सम ऑफ प्रोडक्ट्स बिकॉज देयर इज वन सिंगल सम ऑफ 3 प्रोडक्ट्स, राइट? अगर ऐसे ही हम एक और एक्सप्रेशन देखें जो कि ऐसा होगा, यहां अगर आप देखो तो एक सम यहां पे है, एक और सम यहां पे है और एक और सम यहां पे है। इन तीनों सम्स का क्या हो रहा है? एक प्रोडक्ट हो रहा है। सो दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ सम्स, ऑलराइट? देयर आर 3 सम्स, इन तीनों सम्स का एक प्रोडक्ट बन रहा है। सो प्रोडक्ट ऑफ मेनी सम्स टुगेदर। यही 2 तरीके के एक्सप्रेशन लिखे जाते हैं बूलियन अलजेब्रा में, SOP और POS। अब इसके आगे जो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि SOP से POS कैसे बिल्डअप हो, POS से SOP कैसे बिल्डअप हो, एंड मोर ओवर इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों हम SOP से POS करेंगे, क्यों POS से SOP करेंगे। तो देखो ऐसा है कि बूलियन अलजेब्रा में थोड़ा सा मैं पीछे चल रहा हूँ और आपको पीछे के जो वीडियोस हमने कर रखे हैं जिसमें हमने सर्किट से ट्रूथ टेबल, सर्किट से एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन से सर्किट बिल्डअप करने के प्रोसेस देखे थे, तो वहीं मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी दैट देयर आर वेज टू फाइंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द ट्रूथ टेबल एंड क्रिएट अ ट्रूथ टेबल आउट ऑफ एक्सप्रेशन एज वेल। अगर आपके पास ट्रूथ टेबल है तो एक्सप्रेशन कैसे बिल्डअप हो, और अगर आपके पास एक्सप्रेशन है तो उससे ट्रूथ टेबल कैसे बने। ओके, तो ऑल एंड ऑल ये कुछ ऐसा हुआ कि हमारे पास एक्सप्रेशन है, सर्किट है, ट्रूथ टेबल है। इन तीनों से तीनों के कन्वर्जन्स कैसे किए जाएं? अगर आपके पास सर्किट है तो ट्रूथ टेबल एक्सप्रेशन कैसे बने, ट्रूथ टेबल है तो सर्किट एक्सप्रेशन कैसे बने, एक्सप्रेशन है तो सर्किट ट्रूथ टेबल कैसे बने। सो फ्रॉम एवरी सिंगल थिंग बाकी की 2 चीज़ें कैसे बने। तो देखो ये सारा कुछ अगर हम करने चलेंगे तो सबसे पहले दिमाग में बेसिक सवाल आएगा कि शुरुआत कहाँ से हुई होगी, सबसे पहले क्या बना होगा, और आज भी सबसे पहले क्या बनता है।
क्या हम सबसे पहले सर्किट बनाते हैं, फिर ट्रूथ टेबल और एक्सप्रेशन बनाते हैं, या फिर हम एक एक्सप्रेशन बनाते हैं फिर सर्किट और ट्रूथ टेबल बनता है, या फिर एक ट्रूथ टेबल बनती है जिससे आगे की चीज़ें होती हैं? सो लेट मी क्लैरिफाई। सबसे पहले बनता है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल से बनाई जाता है एक्सप्रेशन, एंड एक्सप्रेशन से बनाया जाता है सर्किट। सो ट्रूथ टेबल वो सबसे पहली चीज़ है जो आपके दिमाग में आती है, आपके जहन में आती है कि हम किस इनपुट पे क्या आउटपुट चाहते हैं। वो चीज़ आप एक ट्रूथ टेबल से एक्सप्रेस करते हैं। फिर वो ट्रूथ टेबल दे दिया जाता है किसी एक्सप्रेशन बिल्डर को, या फिर आप कह सकते हैं कि बूलियन अलजेब्रा के एक्सपर्ट को, जिसको एक्सप्रेशंस बनाना आता हो। तो आप ट्रूथ टेबल दे देते हैं उसे, वो आपके ट्रूथ टेबल से क्या निकालता है, एक्सप्रेशन। और फिर एक्सप्रेशन बनने के बाद वो चीज़ जाती है सर्किट बनाने की तरफ। एंड वंस द सर्किट इज़ डेवलप्ड, सर्किट बन गया, फिर सारी कहानी ख़त्म हो गई ना, क्योंकि सर्किट अब सीधा बाज़ार में बिकेगा, वो यूज़ होगा, राइट। तो अगर हम कुछ गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें चिप्स लगी हैं, सर्किट्स लगे हैं, आईसीज लगी हैं, तो उनके अंदर सर्किट लगे हैं, उनके अंदर ट्रूथ टेबल या एक्सप्रेशन नहीं लगा। सर्किट इज़ द एक्चुअल हार्डवेयर दैट वर्क्स, बट वो हार्डवेयर बनाने के पीछे का प्रोसेस क्या है? शुरुआत होती है ट्रूथ टेबल से, ट्रूथ टेबल से बनता है एक्सप्रेशन, एंड एक्सप्रेशन से बनता है सर्किट, राइट। सो दिस इज द वे टू गो। लेट मी शो यू साइकिल। सबसे पहले बनती है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल कौन बनाता है? देखो, ट्रूथ टेबल कोई भी बना सकता है, क्योंकि ये सबसे शुरुआती आइडिया है। सबसे शुरुआती आइडिया कुछ भी बिजार आइडिया हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा कोई परफेक्ट सा, कोई बड़ा कमाल का सर्किट ही बने इससे। एक ट्रूथ टेबल ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक ऐसे सर्किट के बारे में सोच रहा हूँ या एक ऐसा सर्किट बनाना चाहता हूँ जिसमें 3 इनपुट्स होंगे, एक आउटपुट होगा, और चूंकि 3 इनपुट्स होंगे तो 0 0 1 इनपुट देने पे हम 1 आउटपुट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 1 0 0 इनपुट दिया जाए तो 0 आउटपुट आए। जब हम 0 0 0 इनपुट दें तो 0 आउटपुट आए, 1 1 1 इनपुट दें तो 0 आउटपुट आए। तो क्या इनपुट्स पे क्या आउटपुट्स हम चाहते हैं, ये हम डिसाइड करते हैं एज द लेमैन। हमें कुछ नहीं पता कि इससे एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, इससे फाइनल सर्किट कैसे बनेगा, आगे का प्रोसेस क्या है। ये वो आइडिया है जो मेरे दिमाग में आया और मैं बता रहा हूँ कि मुझे ये चाहिए, राइट। सो इट कैन बी एनीथिंग, लाइक फ्रॉम ए बी, व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट आई वांट टू गेट, वो मैं यहाँ एक्सप्रेस कर दूंगा। 0 0 पे मुझे 0 चाहिए, 0 1 पे 1 चाहिए, 1 0 पे 0 चाहिए, 1 1 पे 1 चाहिए, ये मुझे चाहिए। ये किसी बने बनाए सर्किट का आउटपुट नहीं बता रहा मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरे दिमाग में यही बात आती है कि मैं एक ऐसा सर्किट बनाना चाहता हूँ विच इज़ लाइक दिस इज़ माई सर्किट, जिसमें 2 इनपुट्स हैं A और B, और इसमें एक आउटपुट बन रहा है F। अब मैं चाहता हूँ कि अंदर सर्किट कुछ ऐसा बने कि यहाँ मैं 0 0 दूँ तो 0 आए, 0 1 दूँ तो 1 आए, 1 0 दूँ तो 0 आए, 1 1 दूँ तो 1 आए। तो इसके अंदर क्या ऐसा किया जाए कि ये इनपुट्स पे ये आउटपुट जनरेट हो, राइट। तो यही चीज़ मुझे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में चाहिए। तो ये मेरा सबसे शुरुआती रिक्वायरमेंट है जो मेरे दिमाग में आया और मैंने पास ऑन किया टू द नेक्स्ट लेवल। अगले लेवल पे, यानी ट्रूथ टेबल जब बन चुकी होती है तो ये जाती है, ये चीज़ जाती है एक बूलियन अलजेब्रा के एक्सपर्ट को टू बिल्ड अप अ बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो बन जाने के बाद ये चीज़ एक लॉजिकल सर्किट में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। तो जब एक बार लॉजिकल सर्किट बन जाएगा फिर काम पूरा हो गया, क्योंकि मुझे मेरा सर्किट मिल गया, जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। अब ये सर्किट बिल्कुल यही परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसी ट्रूथ टेबल से ये एक्सप्रेशन बना और इस एक्सप्रेशन से ये लॉजिकल सर्किट बना, राइट। तो ये जब सर्किट बन गया, हमारा काम हो गया, ये सर्किट हमारा काम करेगा जो हम चाहते थे। जैसा हम अपने ट्रूथ टेबल में सोच के बैठे थे वैसा ही ऑपरेशन ये सर्किट परफॉर्म करेगा। तो ये है पूरा का पूरा पाथवे कि ट्रूथ टेबल बनने से लेकर के सर्किट बनने तक ये किन किन चैनल से होके गुजरता है, ऑलराइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट बूलियन एक्सप्रेशंस। थैंक यू।